Very good afternoon to one and all. Myself, Dr. Deepika Mehra, Assistant Professor from Kriya Sharira Department, Vijayashri Ayurvedic Medical College and Hospital. As you all know, our college had started regular talk series on coronavirus. So for that, our today's guest is Dr. Vishwa sir, and today's topic of discussion is about nutrition and safety matter. So for that, I would like to welcome you. Thank you very much, ma'am. Myself, Dr. Amit Mishra. आज का जो टॉपिक हमने डिस्कशन के लिए रखा है और आपके बीच जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है फूड हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हमारा समाज और अब समय ऐसा आ गया है कि हम अनलॉक की तरफ बढ़ने लगे हैं। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं और गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश हैं वो अब हमें आज्ञा देते हैं कि हम अनलॉक की तरफ बढ़े। तो उस दौरान और जैसे जो हमें फैसिलिटीज मिलेंगी या जो हमें थोड़ी सी रियायतें मिलेंगी, उस समय हमारा सामाजिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, है ना, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह आप केवल नॉर्मल न्यूट्रिशन से भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर को ध्यान में रखते हुए आज के टॉपिक को हमने डिजाइन किया है। Like in a natural way, sir. यस मैम, कि एक कॉमन व्यक्ति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, किस तरह आपको अपनी ग्रोसरीज कलेक्शन करना है, किस तरह आपको अपने हैंड्स को वॉश करना है, किस तरह आप खुद अपना पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, इन सब चीजों पर आज हम बात करेंगे। सो स्टार्टिंग प्रेजेंटेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल what is important is what you eat, है ना, आपका सही भोजन करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग कोविड-19। आचार्य लोलुंगराज का एक उदाहरण मुझे याद आता है इसी संदर्भ में। वे कहते हैं कि मैडम पथ्य सति गदार्थस्य किम औषधि निषेधम, मतलब अगर आप पथ्य का सेवन कर रहे हैं तो आपको औषधि की क्या आवश्यकता है। फिर अगली लाइन में वो कहते हैं कि पथ्य असति गदार्थस्य किम औषधि निषेधम, मतलब अगर आप पथ्य सेवन नहीं कर रहे हैं तब भी आपको औषधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप औषधि का सेवन करेंगे वो शरीर में सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगी, इसलिए आपको पथ्य का सेवन तो करना ही है। दैट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर पथ्य ड्यूरिंग अदर डिसीज और डे टू डे लाइफ, मतलब आपको दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करना जो है वो अनिवार्य रूप से आयुर्वेद में बताया गया है। बेसिकली सर हम लोग ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी जो है उससे लोग जो है मैक्सिमम लोग सफर कर रहे हैं। यस मैम, यस, क्योंकि आज जो मतलब हमारी जो कंडीशन वर्सन हुई है या जो हम एक ये जो कोरोना डिसीज थी वो महामारी की तरफ इसीलिए बढ़ी है क्योंकि हमारे जो व्यवहार थे समाज के प्रति या समाज में रहने के जो नियम बनाए गए थे उनको कहीं ना कहीं हम सही तरीके से उनका पालन नहीं कर पाए हैं, इसलिए शायद हम इस परिस्थिति में पहुंचे हैं। तो मैं इस लेक्चर के माध्यम से आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि किसी भी डिसीज के लिए उसका ट्रीटमेंट जितना इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ उसके साथ जो नियम पालन करना है उनका भी हमें अच्छे से पालन करना चाहिए, ये बहुत बहुत जरूरी है। सो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने एक स्लोगन दिया, ईट राइट इंडिया, मतलब आप इस कोविड-19 के दौरान अपने भोजन को कैसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं उन्होंने उसका इंपॉर्टेंस इसमें बताया है। सो व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस लेक्चर इज जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट कोविड-19, की फैक्ट्स अबाउट कोविड-19, precautions to be taken when purchasing food, बातों का ध्यान रखना
स्टेप्स हैं उसके। प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हेन ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स। आजकल ये कॉमन हो गया है कि हम ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से भी फूड जो है वो ऑर्डर करने लगे हैं, उसे प्राप्त करने लगे हैं। तो उसको भी कैसे हम उस प्लेटफॉर्म को हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। प्रिकॉशन टेकन हैंडी फूड मींस जब आप रॉ फूड लेके आते हैं, वेजिटेबल्स लेके आते हैं, तो उनको कैसे आप यूज करेंगे या फिर उनको यूज करने में किन किन बातों की आपको सावधानियां रखनी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद जैसे आप प्रोडक्ट्स ले आए या वेजिटेबल्स ले आए, फिर उसके बाद आती है उसकी प्रोसेसिंग की। तो उस दौरान हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हेन प्रिपेयरिंग फूड। उसके बाद जब आपने फूड बना लिया, तो आजकल में ये देखा गया है कि 70% घरों में जो हम फूड यूज करते हैं वो लेफ्ट ओवर फूड ज्यादा बचने की संभावना ज्यादा होगी। तो 70% घरों में अगर एक टाइम का खाना बना है तो ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे घरों में कहीं ना कहीं खाना बच रहा है। तो उसे किस तरह से हम प्रोसेस कर सकते हैं, उसका किस तरह से रीयूज कर सकते हैं, और कहां तक उसका रीयूज करना संभव है और कहां तक जुडिशियल है हमारी हेल्थ के लिए, इस पर भी हम बात करेंगे। सेफ पॉइंट ऑफ व्यू। यस यस यस। तो उस लेफ्ट ओवर फूड को हम किस तरह सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी बातें हमें इसमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद बात आती है पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस की, मतलब किस तरह आपको हैंड वॉश करना है, किस तरह आपको अपनी बॉडी को क्लीन करना है। तो वो किस तरह की हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं वो भी हम आज बात करेंगे। नाउ किस तरह से ये बेसिकली जो चीजें हैं, हम लोग कोविड के में इतने समय से रह चुके हैं कि बहुत कॉमन सी चीजें हो गई, पर मैडम जो समाज में एक लैकुना है वो ये कि जानकारी तो बहुत है लेकिन उसका पालन जो है वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। तो इस लेक्चर के माध्यम से मैं बस अपने व्यूअर्स को यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं हो सकता है आपके पास मैं जो जानकारी आपसे शेयर करूं आपने कहीं ना कहीं उसे सुन रखा हो, पढ़ रखा हो, पर बात है कि इस मंच से आपको पुनः उन बातों को ध्यान दिलाने की, ताकि आप उसे फॉलो कर सकें और आपको याद रहे कि इनका क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल टिप्स की कि किस तरह आप अपने फूड सप्लीमेंट्स को कैसे, उनके क्या क्या रिसोर्सेज हैं, तो उनकी डेफिशिएंसी या उनकी जरूरतों को हम किस तरह के सीरियल्स या फूड्स के द्वारा हम उन्हें पूरी कर सकते हैं। नाउ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर रीओपनिंग फूड एस्टैब्लिशमेंट। अब जैसा कि हम प्रिपेयर्ड फूड के मार्केट में अभी लॉन्च हो चुके हैं, या प्रिपेयर्ड फूड का मार्केट जो है वो बहुत ग्रोथ कर गया है, तो उसके लिए क्या ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं कि हम कैसे उन्हें और बेहतर बना सकते हैं, और कोविड-19 के अनुकूल परिस्थितियों में हम कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, इस बारे में भी हम जानकारी लेंगे। नाउ सेकंड लास्ट, गाइडेंस फॉर कम्युनिटी किचन। जैसा कि देखा गया है, पर्सनली मेरी बात करूं तो मैं खुद भी एक टिफिन ईटर हूँ, मीन्स आई डिपेंड ऑन कम्युनिटी किचन, है ना। तो उनमें कैसे हम जो है सेफ्टी रख सकते हैं, कैसे हाइजीन रख सकते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और लास्ट में मैं आपको कुछ मिथ्स और मिथ्स बस्टर्स जो हैं, मतलब जो गलत फहमियां या जो किवदंतियां अभी समाज में फैली हुई हैं, उनकी सच्चाई क्या है, उनसे रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 एंड फूड। एज यू ऑल नो कि कोरोना वायरस डिसीज 2019 कोविड-19 is caused by SARS-CoV-2 virus, is a recent threat that is spreading rapidly across the world. This is basically acute respiratory virus है. This disease can present itself with symptoms that may include dry cough, fever or in some cases GI infection. तो इसके इन्फेक्शन के दो तरीके हैं, है ना। एक तो डायरेक्ट इन्फेक्शन, दूसरा इनडायरेक्ट इन्फेक्शन। सो व्हाट इज द डायरेक्ट टाइप और डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन? सो डायरेक्टली एज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन थ्रू ड्रॉपलेट्स, मीन्स हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा, व्हेन द पर्सन कैरिंग द वायरस either sneezes, cough through close personal contact including touching and shaking hands, or through touching your nose, mouth or eyes with contaminated hands. तो इसके द्वारा जो है वो डायरेक्ट कंटेमिनेशन के चांसेस बनते हैं। नाउ क्यों हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि इसके ट्रांसमिशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है? तो जो इनडायरेक्ट है
वो हमारा इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्टली थ्रू कंटामिनेटेड सर्फेसेज दैट कंटेन्स द वायरस। अभी तक ऐसी कोई स्टडीज हमें प्राप्त नहीं हुई है कि किसी फूड के कारण हमें कोविड-19 देखने को मिला हो, क्योंकि ये बड़ा 8th क्लास की इंफॉर्मेशन है सभी बच्चों के लिए। आप सभी जानते हैं कि वायरस जो है वो इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग। सो बहुत कॉमन सी बात है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इट कैन सर्वाइव ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो फूड आइटम्स के सर्फेसेस से जो ट्रांसमिशन है वो हेल्प कर रहा है कोविड-19 को फैलने में। So no reported cases of coronavirus disease pandemic has been linked to transmission by food. Coronavirus cannot multiply in non-living things like other viruses. They need a living body as a host to multiply and survive. Now, the main risk involved with food is human-to-human transmission. During food handling from close contact with infected food handlers or individuals. ये जो है जो हम फूड को हैंडल कर रहे हैं उनके द्वारा या उनके ट्रांसमिशन से इसके फैलने की संभावना ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें यस यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम। हमें उसी बात पर ध्यान रखना है। देयर कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिशन टू सर्फेसेस ऑफ फूड एंड फूड पैकेजिंग मटीरियल्स कंटेनिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड फूड हैंडलर्स। मीन्स ऐसा देखा गया है कि जो आपने फूड के को रखने के लिए जो यूटेंसिल्स यूज किए या उसकी जो कवरिंग यूज की है उसमें हो सकता है कि वायरस के ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के चांसेस हों। तो इस तरह जो है वो कोरोना वायरस फूड के द्वारा ट्रांसमिशन देखा गया। तो दिस कैन बी अवॉइडेड विद गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। तो हमें जो है इसको कैसे रोक सकते हैं? तो हम अगर ये फूड पैकेजिंग, फूड ट्रांसमिशन या फूड को ट्रांसपोर्ट जो कर रहे हैं, अगर हम उस सर्विस को अगर हाइजीनिक रख लेंगे तो डेफिनेटली हम जो है इस ट्रांसमिशन को कहीं ना कहीं रोक पाएंगे। अब बात ये आती है क्योंकि फूड आइटम इज बेसिकली द बेसिक नेसेसिटी ऑफ द सोसाइटी। इतने बड़े पैंडेमिक में भी फूड आइटम्स की डिलीवरी को नहीं रोका जा सका बिकॉज इट कम्स अंडर द नेसेसरी फूड आइटम्स और नेसेसिटी ऑफ द सोसाइटी। Food is the basic necessity of an individual and is the fuel for life. It provides energy and helps in developing immunity. Even during these difficult times of the COVID-19 pandemic, food being an essential commodity was supplied without interruption and will continue to be supplied in the future. अगर हम बात करें कि फर्स्ट वेव हमने देख ली, सेकेंड वेव देख ली, अगर थर्ड वेव की भी संभावना आती है तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर भी फूड आइटम्स की डिलीवरी पर रोक लगाना संभव नहीं हो पाएगा। तो हमें इसके साथ ही हमारे इस फूड आइटम्स को पैरेलली हाइजीनिक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी होगी। इट इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि जो ट्रांसमिशन है हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि औपसर्गिक रोगों का वर्णन करते हुए आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि प्रसंगात का स्पर्शात निश्वासात सभोजनात् सशय्या आसनात् चपि गंधमाल्यानुलेपनात् कुष्ठम जरश्च शोषश्च नेत्रम भी संधि औपसर्गिक रोगाश्च संक्रामंती नरान्नर। मतलब इन औपसर्गिक रोगों को आप छूने से, खाने से, उनके वस्त्रों को उपयोग करने से ये जो है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। तो बस आज हम यही देखेंगे कि ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वायरस के, हम उनको कैसे रोक सकते हैं। अगर हमने इजी स्टेप्स के द्वारा केवल यही सीख लिया और हमने किसी भी तरह इसकी साइकिल को अगर रोक पाए तो हम काफी हद तक इसके ट्रांसमिशन को रोकने में सफल हो पाएंगे। चेन ब्रेक आउट करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ व्हाट आर द की फैक्ट्स अबाउट कोविड-19? हमने बात कर ली फूड आइटम्स की। नाउ व्हाट आर द बेसिक की फैक्ट्स दैट आर अवेलेबल रिगार्डिंग कोविड-19? तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि व्हाट इज कोविड-19। तो बड़ी मतलब क्योंकि इस जो लेक्चर को ऑब्वियसली बीएमएस स्टूडेंट भी सुन रहे होंगे, काफी लोगों को पता भी होगा, काफी लोग शायद अब जान पाए कि व्हाट इज द बेसिक कोविड, मतलब ऐसा नाम क्यों पड़ा कोविड। इट कंप्राइजेस ऑफ 5 letters COVID। CO stands for कोरोना वायरस, कोरोना। VI stands for virus and D stands for disease. That's why the strain called COVID-19. What are the symptoms of COVID-19? जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो हैं वो ज्यादातर देखने को मिले हैं। इन मोर सीवियर केसेस इन्फेक्शन कैन कॉज निमोनिया और ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। More rarely the disease can be fatal. The symptoms are similar to the flu, influenza or the common cold, which are a lot more common than COVID-19. That is why testing is required to confirm if someone has COVID-19.
इसीलिए टेस्टिंग की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसके सिम्टम्स जो है बहुत सारी कम्युनिकेबल डिसीजेस से मिलते हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो। तो इसलिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो बाय टेस्टिंग हमें जरूरी है। कैसे फैलता है ना, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो फूड इज वन ऑफ द मेन कंटेंट जिसके द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है। और भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है इसका मेजर कॉज है। द वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन generated through coughing and sneezing. Individuals can also be infected from touching surfaces contaminated with the virus and touching their face. आपको 3 चीजें याद रखनी है कि आपको कम से कम जो है इन 3 चीजों को, 3 ऑर्गन्स को टच नहीं करना है। मैन, M फॉर माउथ, E फॉर आईज एंड N फॉर नोज। इसको आपको अवॉइड करना चाहिए, टच करना चाहिए। सेकेंडली, आपको जो ध्यान रखना है, जो एक पर्सनल आदमी जो व्यक्ति जो है वो डे टू डे प्रैक्टिस में अगर लेके आए, क्योंकि अब जो समय आ गया है हमें कोविड के साथ ही जीना सीखना होगा। तो जो ऐसी सर्फेसेस जिन पर मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जैसे कि डोर हो गया, आपकी टेबल हो गई, आपके स्टेयर केस हो गए, तो वहां पर आपको डोर ओपन करना है तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपना नॉन डोमिनेंट हैंड यूज करें। फॉर एग्जांपल, मेरा डोमिनेंट हैंड है राइट हैंड, आई एम अ राइट हैंडर, मैं राइट हैंड से लिखता हूं। एक कॉमन प्रैक्टिस होती है, अगर मुझे इचिंग होगी आइज में तो मैं अपने डोमिनेंट हैंड से उसे कोशिश करूंगा। मैं स्नीजिंग करूंगा या नाक को कवर करूंगा या माउथ को कवर करूंगा, तो बाय रिफ्लेक्स जो है आप अपना डोमिनेंट हैंड यूज करते हैं। लेकिन इसको कैसे बचा जा सकता है? अगर आप जो कॉमन चीजें हैं, जो मल्टीपल टच से आपको गुजरना है, जैसे डोर हो गया या फिर आपका स्टेयरकेस हो गया, उनको आप कोशिश कीजिए अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से यूज करने की या टच करने की। इस प्रैक्टिस से क्या होगा कि आप जो अपने जिन ऑर्गन्स को आपको टच करना है उसके लिए तो आपको कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल है, तो आप उसके लिए डोमिनेंट हैंड यूज कर सकते हैं। लेकिन जिस हैंड से आपका इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है, वो अगर नॉन डोमिनेंट हैंड होगा तो आप कहीं ना कहीं आपके इन्फेक्शन के चांसेस तो अभी जैसा कि देखा गया, जब सेकेंड वेव के बाद लगभग हर व्यक्ति जो है इस वायरस के चपेट में आ चुका है, तो वी ऑल आर एट रिस्क। बट फिर भी हम जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो अभी इतने उपलब्ध नहीं है हमारे पास, तो हमें प्रायोरिटीज तो डिसाइड करनी होगी। तो हमें जो हमारे जो ज्यादा वल्नरेबल लोग हैं या फिर जिनमें संभावना ज्यादा है, हमें उनका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। वी आर लर्निंग मोर अबाउट COVID-19 अफेक्ट पीपल एवरी डे। Older people and people with chronic medical conditions such as diabetes, heart disease or lung disease and immunocompromised individuals appears to be at a greater risk of developing severe symptoms। ऐसे लोग जिनको पहले से ही उनके कोमॉर्बिडिटी अगर डिसीज कोमॉर्बिडिटी है तो फिर उनके चांसेस ज्यादा हैं उन्हें मोर्टेलिटी हमें देखने को मिलेगा। अब क्योंकि अब इसको भी इस वायरस को भी स्टडीज बढ़ती जा रही हैं, हमने देखा कि हमारे इंडिया में कई तरह के वैक्सीन जो है वो अवेलेबल होने लगे हैं, है ना। उसके बाद भी जो है कहीं ऐसा होता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कई केसेस में पॉजिटिव आ रहा है। तो हर डिसीज को स्टडी करने के लिए नेचर को भी समय चाहिए, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए और ह्यूमंस को स्टडी करने के समय चाहिए होता है। तो निश्चित ही मेरा विश्वास है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा हम इसका सुचारू और सफल इलाज अवश्य ढूंढ पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पर अब तक हमें जो है आईटी के बारे में ट्रांसमिशन को रोकना होगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं कि इस ट्रांसमिशन को रोक सकें? तो बहुत छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स के द्वारा अगर हर व्यक्ति जागरूक हो जाए तो निश्चित ही हम जो है इसके ट्रांसमिशन को अवश्य रोक पाएंगे। तो बहुत आसान से जो है आपको हैबिट्स जो है वो इजाद करनी होंगी या अपने लाइफस्टाइल में लानी होंगी। पहला सबसे कॉमन, अब इतना कॉमन हो चुका है कि लगभग ऐसा है कि फ्रॉम द टिप टू द टॉप ऑफ द सोसाइटी एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ वॉशिंग हैंड्स, है ना। और ये हमें अपनी लाइफस्टाइल में लाना ही होगा। इट इज नेसेसरी वॉशिंग हैंड्स ऑफन विद सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 40 to 60 seconds।
क्लीनिंग फ्रीक्वेंटली टच सर्फेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स, जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर जिन पर ज्यादा मल्टीपल जो है हैंड्स लगते हैं, उनकी फ्रीक्वेंट क्लीनिंग जो है हमें करवानी होगी। कवरिंग माउथ एंड नोज विद फ्लेक्स्ड एल्बो और टिश्यू व्हेन कफिंग और स्नीजिंग। मान लीजिए आपके पास किसी भी कारण से आप घर पर भी हैं और नॉर्मली आजकल ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि घर पर है तो मास्क न लगाएं, तो आपको जैसे मैंने बताया कि आपको नॉन डोमिनेंट हैंड का यूज करना है अपने मल्टीपल साइड्स को जो टच होती हैं उनको यूज करने के लिए। उसी तरह आपको कफिंग और स्नीजिंग के लिए आपके ये इस तरह से यूज करना है ना। आप अपने नोज और माउथ को कवर करने के लिए अपने एल्बो का यूज करते हैं तो वो सेफ माना जाता है। इसका कारण ये, अगर आप अपने पाम का यूज करते हैं और फिर उसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप तुरंत अपने आईज को, हैंड को या फिर माउथ को टच करेंगे तो वो ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप इस तरह से कफिंग और स्नीजिंग करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, उससे सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब ये तो हुआ कि कैसे आप ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं, पर इसका जो सबसे कारगर उपाय है वो है वियरिंग अ फेस मास्क। You should definitely use face mask wherever it is possible. Staying at home when sick, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फील वेल नहीं कर रहे हैं तो आपको घर पर ही रहना चाहिए। Contacting the closest healthcare provider in case you develop fever with cough and breathing difficulty. इसके लिए विजयश्री आयुर्वेद कॉलेज ने भी ऑनलाइन आपके लिए सुविधा उपलब्ध कराई है। हमने अपने कॉलेज साइट पर आपके लिए एक लिंक अवेलेबल करवाई है जिसके द्वारा आप अगर किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं तो आप अपनी शिकायत पर दर्ज करा सकते हैं और शीघ्र जो है हमारे चिकित्सक आपके संपर्क करेंगे और आपकी जो भी संभव सहायता है वो करने का प्रयास करेंगे। तो आपको नियरेस्ट हेल्थ वर्कर के संपर्क में आना होगा। नाउ प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हेन परचेसिंग फूड। आपको क्या क्या तरीके के प्रिकॉशंस रखने हैं जब आप मार्केट जाते हैं, है ना। अगर आपको किसी प्रकार की ग्रोसरी खरीदनी है तो फिर किस तरह के आपको प्रिकॉशन रखने हैं जब आप निकल रहे हैं, तो उसके बारे में बात करना है। तो 3 स्टेप्स होती है, हम 3 वीडियो पर बात करेंगे, मतलब 3 स्टेजेस होती हैं। मैंने इनको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। एक तैयारी, जब आप घर से निकल रहे हैं तब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। दूसरी स्टेप या दूसरी स्टेज, जब आप किसी ग्रोसरी मार्केट में हैं तब आपको किन किन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तीसरी स्टेज, आप ग्रोसरी मार्केट से परचेज करके ले आए, उसके बाद घर पर जब आप वो ग्रोसरी लेकर आते हैं तब उसका ट्रीटमेंट या उसका किस तरह से आप प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, इन 3 स्टेजेस पर हम बात करेंगे। तो पहले तो जब आप अपनी ग्रोसरी के लिए मार्केट जाते हैं, पॉइंट की माइंड हाउस फॉर फूड, गो आउट फॉर ग्रोसरी शॉपिंग ओनली व्हेन नेसेसरी। जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत जरूरी है तभी आपने घर से ग्रोसरी के लिए शॉपिंग के लिए। वेयर क्लीन मास्क, रीयूजेबल फेस कवर्स एंड ग्लव्स, कैरी अ सैनिटाइजर, कैरी योर ओन शॉपिंग बैग। अब ये आपको हैबिट में लाना होगा कि आप अपना खुद का कैरी बैग लेकर घर से निकलें। प्रिपेयर शॉपिंग लिस्ट इन एडवांस एंड बाय एज मेनी आइटम्स एज पॉसिबल एट वन स्टोर। आपको पहले से ही लिस्ट बना लेनी चाहिए और एक ही सोर्स से आप सामान जो है मैक्सिमम शॉपिंग करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको मल्टीपल सोर्स का एक्सपोजर न हो। शॉप ड्यूरिंग नॉन पीक आवर्स एज फार एज पॉसिबल। ऐसी कोशिश कीजिए जहां पर ज्यादा भीड़ ना हो या फिर ऐसे जहां पर जब पीक आवर्स ना हो जब आप शॉपिंग करने जा रहे हैं। Do not go shopping if you feel sick and are showing symptoms or if you think you have been exposed to the virus. Carry a mobile or credit card for cashless payment. ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है और चाहिए कि आप कैशलेस पेमेंट का यूज करें, चाहे मोबाइल के थ्रू करें चाहे कार्ड के थ्रू करें। बाकी कॉन्टेक्टलेस पेमेंट जो है इज द नेसेसिटी ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपको जगह 39.99 में अगर शक्कर मिल रही है तो उस 1 पैसे के लिए आप जहां पर क्राउडेड जगह है बिल्कुल मल्टीपल शॉप्स पर जाकर आप शक्कर खरीद रहे हैं। ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं वो ये समय उनको करने का बिल्कुल भी नहीं।
Maintain a separate set of clothes and footwear for going out and change immediately after returning home. Keep separate footwear for home and outside. है ना, आपको बाहर के लिए एक अलग ही सेट ऑफ क्लॉथ्स रख लेना चाहिए, ऐसी एडवाइस है। और बाहर के लिए अलग जो आपके फुटवेयर है और घर के लिए अलग। और ये कॉमन, कई लोग ये गलती करते हैं कि अपने जो फुटवेयर हैं, क्योंकि रेड चीज के बन रहे हैं, कोलंबस के पहन रहे हैं, है ना, स्केचर्स के पहन रहे हैं, 8,000 के, 10,000 के, 15,000 के शूज पहन रहे हैं, तो बड़े अवेयर होते हैं कि भाई इसे घर में रखा जाए। बट मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि वो है तो पैर में ही पहनने लायक, है ना, वो आपकी सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आप उनको डिस्पोज जो है अपने घर के बाहर ही कर दें। और यू कैन यूज द पैकेट्स एंड ऑल। बिल्कुल, पैकेट डालकर आप सेफली रख सकते हैं। बिल्कुल, इन तरह की प्रैक्टिसेस आपको करनी चाहिए। अब बात करते हैं, आप अगर जैसे आपने सारी तैयारियां कर ली और आप ग्रोसरी स्टोर में गए, तब भी बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है वो लोग करते हैं। जो क्या प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस क्या है या लैक ऑफ अवेयरनेस क्या है। Maintain social distancing by maintaining minimum 6 feet in public places as far as possible with other people while waiting in queues and throughout the shopping day. ऐसा देखा गया है कि जहाँ ओवर क्राउडेड जगह है वहां पर लोग 6 फीट की जो डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं करते हैं। When waiting for your turn to enter the shop, while picking food items for the shelves at the billing counter. इन 3 जगह पर ज्यादा क्राउड होने की संभावना रहती है, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। Only touch products items you intend to purchase. ये मेरा भी लेना है कि अगर हम किसी ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे तो कोशिश करेंगे, अगर हमें 10 आइटम खरीदने तो एटलीस्ट हम 100 टच करके आएंगे। एंड बाय टचिंग 100 आइटम्स यू आर गिविंग 100 चांसेस ऑफ वायरस टू ट्रांसमिट। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन सजगता होना आवश्यक है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप 10 आइटम अगर आपको लेना है तो आपका टच भी 10 ही आइटम्स को रहे। Only touch products you intend to purchase. Avoid touching common touch points such as door handles, knobs, counters, etc. If you touch something, sanitize your hands immediately with an alcohol-based sanitizer. Don't touch your mouth, eyes, and nose at any point of time. If required, use a clean tissue paper and dispose it properly in nearest dustbin. Disinfect the handle of the cart or basket before using it in the store. If this is not possible, sanitize hands after using basket or cart. इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। नाउ अब आप जो ग्रोसरी आइटम्स हैं जब वो खरीद कर आप ले आए अपने घर पर, आपने परचेज कर लिया, तब उसके बाद आप क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं जिससे आप ट्रांसमिशन को रोक पाएंगे। तो फर्स्ट, लीव योर शूज आउटसाइड बिफोर एंटरिंग द हाउस. कीप शॉपिंग बैग्स इन एन आइसोलेटेड और सेग्रीगेटेड प्लेस. वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एज सून एज यू एंटर. If possible, keep sanitizer or soap and water at the entrance. Sanitize mobile phone and keys immediately. Take a bath and change clothes. Put used clothes for washing in a separate bin. Afterwards, remove the food from the shopping bags and keep it away. Do not store or leave foods outside of the house in cars or garbages, as it could lead to food safety issues like temperature abuse and post exposure. मीन्स ऐसा देखा गया है कि कई लोग होता है कि अगर कोई ग्रोसरी शॉपिंग करके आए तो 2 दिन तक 3 दिन तक कार में अपने रखे रहने देते हैं, तो दैट इज माल प्रैक्टिस. आपको जो है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना है. तो अगर आप कार में भी रखेंगे तो वहां पर भी चांसेस है कि वो स्पॉइल हो जाए. तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट जो है आपको करना चाहिए. नाउ कमिंग टू मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये तो ग्रोसरी की बात हुई, पैक्ड मटीरियल की बात हुई. नाउ रॉ मटीरियल्स की बात करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की. तो स्लाइड में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इट इज द कॉमनेस्ट मिस्टेक वी ऑल मेड. जो सैनिटाइजर है वो आप कहाँ कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं यूज करना है. हम इस कोविड-19 में ये भी देखा गया है कि नॉन जुडिशियल यूज ऑफ सैनिटाइजर और अल्कोहल बेस्ड कंपोनेंट्स का बहुत देखा गया ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस. जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स होते हैं वो बेसिकली आपकी बॉडी के लिए, किसी भी मेटालिक सरफेस के लिए, किसी भी वुडन सरफेस के लिए ही वो डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होते हैं. लेकिन कई बार होता है ना, ज्यादा सजगता या अति सजगता, अति सर्वत्र वर्जित. क्यों? तो आपको ये ध्यान रखना है. कई बार देखा गया है कि व्यक्ति अति सजगता में जो आपके फ्रूट्स हैं या जो वेजिटेबल्स हैं उनको भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से सैनिटाइज करने की कोशिश करता है. ये ऐसी बात नहीं है कि ले में या कॉमन मैन करते हैं.
मैंने कई मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भी ऐसा देखा है कि वो इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं कि वो अगर फूड आइटम्स, रॉ फूड आइटम्स यूज कर रहे हैं तो उसको भी सैनिटाइज कर रहे हैं। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि वो जो सैनिटाइजर है वो केवल और केवल हमारे बॉडी के लिए, बॉडी को सैनिटाइज करने के लिए, मेटालिक सरफेस को सैनिटाइज करने के लिए है। उसके अलावा अगर आप यूज करते हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि मास्क गिर गया जमीन में तो सैनिटाइजर से उसको सैनिटाइज कर लो, है ना। दिस इज ऑल्सो माय प्रैक्टिस। इट इज नॉट इंटेंडेड टू सैनिटाइज मास्क और रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नाउ कमिंग टू पैकेज मिल्क, क्योंकि जो मिल्क इज द बेसिक प्रोडक्ट यूज्ड इन डे टू डे लाइफ इन एवरीबॉडीज हाउस। सो वॉश द पैकेट thoroughly with water. Don't cut the pack immediately. Let the packet dry off. Otherwise, external surface water will also pour into pan. जैसा कि हमने पैकेट को धोया तो उसका जो आउटर सरफेस पे जो भी ह्यूमिडिटी या वाटर है उसको आप पहले रिंस ऑफ होने दें, उसके बाद ही फिर उसको जो है वेसल में और करना चाहिए। नाउ कमिंग टू मीट्स एंड एग्स, ऑलवेज क्लीन मीट एट द एंड आफ्टर क्लीनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सबसे पहले जो है आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को क्लीन करना चाहिए, उसके बाद सबसे लास्ट में आपको मीट को क्लीन करना चाहिए। यूज रनिंग टैप वाटर फॉर प्रॉपर क्लीनिंग, क्लीन ड्रिप फ्रॉम मीट, पैक एंड रेफ्रिजरेट एप्रोप्रिएटली, अवॉइड टेकिंग ब्रोकन एंड डैमेज्ड एग्स, है ना। ये तो कॉमन सा है कि आजकल कोई भी डैमेज और ब्रोकन एग्स नहीं लेता है। यू मे वॉश द एग्स, फॉलो द सिंपल इंस्ट्रक्शंस। जो आप एग आता है उसको भी वॉश कर सकते हैं। तो आपको वो कैसे करना है कि आपको एक बाउल में पानी लेना है, ल्यूक वार्म वाटर लेना है और उसके बाद उसको आपको जो एग है, आपका रॉ एग है, उसको डिप करके आसानी से साफ कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर फिर से सैनिटाइजर वाली बात आती है। सबको ऐसा लगता है कि एग की जो शेल है वो बहुत हार्ड है तो इसे भी सैनिटाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, बट इट इज डेडली डेंजरस because do not disinfect eggs with antibacterial substances using any kind of cleaner, bleach, etc. because जो pores होते हैं जो उसके because pose a health risk as this products can transfer the porous shell of the egg and cause contamination. वो जो आपका जो एंटीबैक्टीरियल जो आपने यूज किया है there is maximum chance of its transmission to the inner part of the egg. तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी होंगी। Now coming to the precautions to be taken when ordering food from delivery platforms, आपको किस किन बातों का ध्यान रखना है जब आप प्रिपेयर्ड फूड जो है जोमेटो के द्वारा हो या स्विगी के द्वारा हो, जब आप ऑर्डर करते हैं तब आपको क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सो पॉइंटर्स फॉर ऑर्डरिंग फूड फॉर डिलीवरी, use contactless delivery modes where food packets are left outside your door and customer is informed on call. This helps to maintain social distancing. ये जो मेथड है बड़ी आसानी से और प्रायोरिटी बेसिस पर सारी जो कंपनीज है उन्होंने अडॉप्ट की है। दे फर्स्टली इन्फॉर्म कि हमारे यहाँ पर आपको कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी अवेलेबल है। तो ऐसी कंपनी सर्विसेज या ऐसी सर्विसेज जो इस तरह की फैसिलिटीज दे रही हैं आपको उनके द्वारा ही ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना चाहिए। इन केस किसी भी कंडीशन में आपको कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, एंश्योर देयर इज मिनिमम 1 मीटर गैप बिटवीन यू एंड द डिलीवरी पर्सन। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल हो पा रहा है कि कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो एटलीस्ट 1 मीटर के डिस्टेंस पे अगर वो आपको फूड पैकेट रख दे और फिर वो 1 मीटर चला जाए और फिर आप उसको कलेक्ट कर लें, इस तरह की व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए। और फॉर कॉन्टेक्टलेस मोड्स ऑफ पेमेंट सच एज यूपीआई और QR कोड्स, नेट बैंकिंग, ई वॉलेट्स एक्सेट्रा, इनका आजकल ज्यादा यूज करना चाहिए। एटीएम कार्ड्स और पेपर करेंसी के बजाय वो आजकल प्रमोट भी हो रहा है और ये होना भी चाहिए। इससे हम ट्रांसमिशन को काफी हद तक रोक पाएंगे और उसमें हमें मदद मिलेगी। नाउ स्टेप्स टू टेक व्हेन हैंडलिंग डिलीवर्ड फूड आइटम्स। अब आपने वो जो आपका ऑनलाइन प्रोडक्ट था या जो ऑनलाइन फूड था आपने रिसीव कर लिया, लेकिन उसको भी यूज करने के कुछ प्रिकॉशंस हैं या छोटे छोटे मेजर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कलेक्ट द फूड पैकेज एंड कीप इट इन एन आइसोलेटेड और सेग्रीगेट प्लेस, ओपन द पैकेज एंड डिस्कार्ड एक्सटर्नल पैकिंग इनटू द डस्टबिन। आपको पैकेज को कलेक्ट करने के बाद जो उसकी एक्सटर्नल पैकिंग है उसको निकालकर डिस्कार्ड कर देना चाहिए। वॉश हैंड्स विद सोप एंड वाटर और सैनिटाइज हैंड्स विद एन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर। उसके बाद आपको वॉश जो है हैंड्स जो है वो सैनिटाइज कर लेना चाहिए या वॉश कर लेना चाहिए। Empty the food container using tongs, lady spoons, etc. into clean serving dish. उसको अनटच्ड करके आपको टॉन्ग्स के द्वारा उसे प्लेट में रख लेना चाहिए।
Discard the food packages, containers carrying on holding food. Wash hands with soap and clean water or sanitize hands with an alcohol-based sanitizer. इतनी स्टेप्स के बाद आप उस जो ऑनलाइन फूड आपने ऑर्डर किया है उसका यूज आपको करना चाहिए. नाउ प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हेन हैंडलिंग फूड. व्हाट आर द प्रिकॉशंस कि आपको जब आप फूड हैंडल कर रहे हैं तब आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है. So follow the steps when handling food. Wash hands for at least 40 seconds to 60 seconds before handling food. When handling different types of food, after finishing food preparation, before consuming a meal, snack, beverage or any other food item, आपको इनको यूज करने से पहले 40 से 60 सेकंड तक हैंड वॉश करना है. Hands should be washed or sanitized for at least 40 to 60 seconds at frequent intervals of time. But कुछ स्टेप्स के पहले आपको हैंड सैनिटाइज या वॉश करना है और कुछ स्टेप्स के बाद. तो पहले किन कंडीशंस में आपको करना है तो बियरिंग फेस मास्क और कवर, मतलब आपको फेस मास्क या कवर पहनने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज कर लेना है और ग्लव्स पहनने से पहले भी आपको हैंड जो है वो सैनिटाइज हो जाना चाहिए. कब आपको बाद में हैंड सैनिटाइज करना है तो जब आप कफिंग के बाद, स्नीजिंग के बाद, टचिंग फेस और हेयर, है ना, हैंडलिंग वेस्ट, cleaning surfaces, utensils, floors, etc., using the bathroom, eating, drinking or smoking, handling money, bill, papers, etc., after going out in public, इन सारी प्रोसीजर्स के बाद आपको हैंड को वॉश या सैनिटाइज करना चाहिए. नाउ आप अपने जो भोजन बना रहे हैं उसको बनाने के दौरान आपको किन किन प्रिकॉशंस को या किन किन हाइजीन्स का ध्यान रखना चाहिए, हाइजीनिक मेजर्स का ध्यान रखना चाहिए, अब उसके बारे में बात करते हैं. So high standards of personal hygiene should be maintained during food preparation as mentioned. Any person showcasing flu-like symptoms or any other infection should avoid handling food. Means ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे ऐसा लग रहा है, चाहे वो आपकी मम्मी क्यों ना हो. मैंने अभी एक व्हाट्सएप मैसेज देखा था जिसमें जो घर की माता जी हैं, है ना, वो ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन के सपोर्टर पे बच्चों के लिए खाना बना रही है. वो इमोशनली तो बहुत अच्छा देखने में है ना, लेकिन प्रैक्टिकली और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट गुड. आई से इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. हाँ, आई नो देयर आर सर्टेन सोशल कंडीशन जहां पर संभव नहीं हो पाता है, बट जो कंडीशन है वो आपके सामने रखना भी जरूरी है ना. तो ऐसा व्यक्ति जो फ्लू के सिम्टम्स जिसे हो उसे फूड प्रिपेयर करने से बचना चाहिए. यूज क्लीन नाइफ्स, चॉपिंग बोर्ड्स, प्लेट्स, बाउल्स एक्सेट्रा फॉर फूड प्रिपरेशन. आपको मीट या जो भी वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियंस के लिए अलग नाइफ्स या चॉप्स रखने चाहिए. अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो पहले आप जो है वेजिटेबल्स को चॉपिंग कर लें, उसके बाद जो है मीट वगैरह को आपको धोकर चॉपिंग करना चाहिए. Frozen food items should be defrosted in the freezer below 40 degrees centigrade or under cold running water while it is still in packets or in the microwave before use. Food items being marinated may be kept in the refrigerator. All food items should be kept covered. जितना भी food items है वो सारे आपको हमेशा ढक कर रखने चाहिए. Avoid use of the same ladle, serving spoons, etc. for vegetarian and non-vegetarian food products. है ना, आपको एक ही चम्मच से वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड्स को सर्व करने से बचना चाहिए. Avoid use of the in case of salad is being prepared, ensure that vegetables and fruits are thoroughly washed water for use. Also, 50 ppm chlorine for washing vegetables and fruits should be consumed raw. Means अगर आपको ऐसा ही सैलेड खाने का सैलेड प्रिपेयर करना है तो आप उसमें फिर क्लोरीन वाटर का यूज करके जिसमें 50 ppm क्लोरीन कंसंट्रेशन से आप उस वेजिटेबल को वॉश करके फिर उसको रॉ यूज कर सकते हैं. During COVID-19 pandemic, it is advisable to avoid sharing of meals, spoons, plates, etc. Wash hands thoroughly with soap and water for at least 40 to 60 seconds before serving and eating food. खाने से पहले आपको करीब से खाने और सर्व करने से पहले एटलीस्ट 40 से 60 सेकंड तक आपको अपने हाथों को धोना चाहिए, उन्हें सैनिटाइज करना चाहिए. बेसिकली जो है अलग अलग खाना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको या आपके जो यूटेंसिल्स वगैरह हैं, जो प्लेट्स वगैरह हैं, वो बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही प्लेट में आप शेयर कर रहे हैं. शेयर बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज इट इज द इमोशनली जो है ये ऐसा लग सकता है. आपको कोविड पेशेंट्स की रक्षा करनी है लेकिन उनकी घृणा नहीं करनी है ना. आपको उन्हें सोशली सपोर्ट करना है लेकिन इमोशनल नहीं होना है. इन बातों का
आपको ध्यान रखना चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हेन हैंडलिंग डिस्पोजिंग लेफ्ट ओवर फूड। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मैक्सिमम घरों में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ फूड जो है वो बच जाता है, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट ओवर फूड। तो उसका कैसे मैनेजमेंट आप करें या फिर उसको किस तरह आप कोविड-19 में यूज कर सकते हैं, उसे यूज करना है नहीं करना है, अगर करना नहीं, वैसे तो नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो किन तरीकों से आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उस बारे में हम जानते हैं। Ideally, it is advised not to consume leftover food, especially in summers. However, if there is a leftover food, it must be stored appropriately to avoid food wastage. क्योंकि हम जो है डेवलपिंग कंट्री हैं, हम 150 करोड़ की आबादी है हमारी, तो हम ये भी मतलब ऐसा है कि हम ये भी क्लियर नहीं कर सकते कि हम हर घर से करीब करीब ऐसा है कि 10% या 20% खाना जो है वो वेस्ट हो, क्योंकि हमारी काफी आबादी को अभी भी खाना जो है वो फूड जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो हमें फूड का भी प्रॉपर मैनेजमेंट करना जरूरी है। इन केस फूड प्रिपेयर्ड इज मोर देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी फॉर अ मील, द एक्सेस फूड मे बी रेफ्रिजरेटेड इमीडिएटली आफ्टर फूड प्रिपरेशन और आफ्टर सर्विंग द मील। Leftover food should be checked for staleness or spoilage. In case any sign of food spoilage is observed, food should be immediately discarded. अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपका leftover food है वो किसी भी प्रकार से उसमें किसी प्रकार का spoilage हो गया है, तो आपको उसको immediately discard कर देना चाहिए. Do not taste food for checking food spoilage. Use your sense of smell and vision for the same. है ना, ये भी बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि फूड सड़ा मतलब फूड में स्पॉइलेज आया है कि नहीं ये भी आप टेस्ट करके पता करते हैं। इवन अ सिंगल स्पून कैन कॉज यू इन्फेक्शन, है ना, तो उसके लिए आप अपनी स्मेल का, अपनी आई साइट का इस्तेमाल करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस फूड को ये खाने योग्य है या नहीं। लेफ्ट ओवर फूड ऑफ वन मील कैन बी यूज एज अ रॉ इंग्रेडिएंट इन द नेक्स्ट मील प्रिपरेशन। ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही टेक अवे होम मैसेज है कि कोई जो एक आपने कोई रेसिपी बनाई, उसका अगर कोई जो है कुछ इंग्रेडिएंट या कुछ पार्ट बच गया, तो उसको हम एज अ रॉ मटेरियल दूसरी रेसिपी को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके चावल बच गए, राइस बच गए, तो उन राइस का इस्तेमाल आप जो है खीर बनाने में कर सकते हैं। तो दैट राइस इज द रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ खीर। तो इसी तरह आप जैसे मान लीजिए आलू की सब्जी आप बनाते हैं, तो उसका यूज आप आलू पराठा बनाने में यूज कर सकते हैं, है ना। आप उसके बाद पोटैटो वेजिटेबल्स कैन बी यूज स्टफिंग फॉर सैंडविचेस, आप उसको सैंडविचेस बनाने में भी उस रॉ मटेरियल का यूज कर सकते हैं। इट इज नीड टू यूज सेपरेट वेस्ट बिन्स फॉर वेस्ट वेजिटेबल पील्स, बॉइल्ड फूड एक्सेट्रा एंड ड्राई वेस्ट, प्लास्टिक, ग्लास, टिन एक्सेट्रा। मतलब आपको गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों का अलग प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस, what are the points that comes under personal hygiene practices? So hand washing is the basic step. Secondly, bathing, footwear and clothes. So hand washing, wash your hands with soap and clean water for at least 40 to 60 seconds or use a 70% alcohol based sanitizer for at least 20 seconds. Second, bathing, आपको रेगुलर बाथ लेना चाहिए। Take a bath regularly. Take a bath as soon as you come from outside and change into a fresh set of clothes. Be sure to wash your hands and face thoroughly. आप ये श्योर कीजिए कि आपका जो हाथ है और जो फेस है वो काफी सफाई से धुले हुए। फुटवेयर, जैसा कि मैंने बताया, आपको सेपरेट सेट्स रखने चाहिए, घर में यूज करने के लिए अलग और बाहर यूज करने के लिए अलग। Keep a dedicated footwear to use outside the house. Leave them outside when you enter the house. Wash them with soap and detergent regularly. Clothes, change clothes as soon as you come from outside. Keep clothes that you wear outside or in separate bin. Wash them with detergent or soap. जो है आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। और ज्यादा दिन रखे हुए उनको प्रॉपर सनलाइट वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर जो है उसका डिसइंफेक्टेंट जो है वो होना चाहिए, चाहे आप नेचुरल तरीके से करें चाहे आर्टिफिशियल तरीके से करें। लेकिन आप जो यूटेंसिल्स, आप जो डिवाइसेस, आप जो अपैरल्स यूज कर रहे हैं, उनका वायरस फ्री या कंटेमिनेशन फ्री होना बहुत जरूरी है। नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिसेस फॉर कीपिंग द किचन होम डिसइंफेक्टेड। आप अपने किचन को कैसे डिसइंफेक्ट रख सकते हैं, उसको कैसे साफ रख सकते हैं, वायरस फ्री रख सकते हैं। तो वॉश किचन काउंटर्स, स्लैब्स एंड स्टोव thoroughly with water and detergent every day. Clean and disinfect kitchen counters and stove after every meal.
Utensils and equipment shall be washed thoroughly with soap and detergent water after use. Now, some of the nutritional tips, मतलब इस कोविड-19 के दौरान आप डे टू डे की जो विटामिन और मिनरल्स की जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको किस तरह पूरा कर सकते हैं. Some useful dietary and lifestyle guidelines, role of specific nutrients and foods to maintain optimal immune function and good health, traditional spices, condiments and herbs as immunity boosters, special care for the elderly, pregnant women and children, maintenance of good health among those with diabetes and other chronic illnesses. इन सब के लिए अलग अलग न्यूट्रिशनल टिप्स दिए हुए. Now, there are some useful dietary and lifestyle guidelines for the nutrition. Follow a healthy diet and make right choice for available sources. आपको आपकी डाइट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए और आपकी सेहत के अनुसार, आपकी प्रकृति के अनुसार, आपकी दोष धातु मल की अवस्था के अनुसार आपका भोजन जो है वो होना चाहिए. Choose to consume local foods, whole grains, fresh and seasonal fruits and vegetables. Ensure that you eat a variety of foods. Choose traditional recipes and methods of preparation. Avoid overeating and undereating. आपको दोनों ही बातों का ध्यान रखना है, ना तो ओवर ईटिंग की तरफ जाना है, ना अंडर ईटिंग की तरफ आपको रहना है. Limit consumption of highly processed food like biscuits, cheese, pies, cakes, breakfast, cereals, etc. और fried foods. इनका आपको कम से कम यूज करना है. Avoid fats like वनस्पति, lard, shortening and margarine. Get exposure to sunlight for at least 15 minutes per day. That is the basic necessity because not only it fulfills your vitamin D deficiency or vitamin D requirement, but also it disinfects your body. Keep your body active. Keep a check on your weight. Moderate physical activity, yoga will reduce stress and build immunity. जैसा कि मैडम ने पिछले अपने लेक्चर में बताया था कि what are the yoga postures you have to perform while COVID-19. काफी knowledgeable लेक्चर था. तो उन postures का, उन योगा आसनास का आपको रेगुलरली यूज करना चाहिए. Keep your body hydrated with adequate water intake for good immune response to any infection. Smoking and alcohol adversely affect immunity and increase the risk and severity of infection. स्मोकिंग और अल्कोहल जो है आपकी इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करती है, तो इसे आपको अवॉइड करना चाहिए. सीक अप्रोप्रिएट मेडिकल एंड न्यूट्रिशनल एडवाइस फ्रॉम क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स. गेट एडिक्वेट स्लीप एवरी नाइट. स्टे कनेक्टेड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. आपको सोशली जो है वो एक्टिव रहना है, लेकिन सोशली फिजिकली एक्टिव नहीं रहना. सोशली बिल्कुल बिल्कुल आपको अपने प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपने सारे सोशल जो भी आपके दायित्व हैं उनको निभाना है, लेकिन कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए. नाउ हियर आर सम सोर्सेज ऑफ की न्यूट्रिएंट्स. दैट इज फॉर हाइड्रेशन आप यूज कर सकते हैं. हाइड्रेशन हेल्प्स टू रिलीव कंजेशन एंड फ्लशिंग ऑफ टॉक्सिन्स एंड मेंटेन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. आप इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? आप प्लेन वाटर यूज कर सकते हैं, कोकोनट वाटर यूज कर सकते हैं, नींबू पानी का यूज कर सकते हैं, ग्रीन टी, हर्बल टी, इन्फ्यूज्ड वाटर, सूप, मिल्क, बटर मिल्क, अनस्वीटेंड एंड अनसाल्टेड ड्रिंक्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के द्वारा आप अपनी बॉडी में हाइड्रेशन को मेंटेन कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल मैम. उससे आपको जो टिश्यू का या फिर बॉडी का जो हाइड्रेशन है वो आप मेंटेन कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द प्रोटीन्स. Proteins play a role in the body's healing and recovery. They are basic the building blocks of the body. So what are the sources? You can say unsalted nuts and seeds, beans and pulses, eggs and poultry, learned meat, fish and seafoods, milk and milk products are the sources of protein in day-to-day life. कौन-कौन सी रेसिपीज हैं जिनके द्वारा आपको जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो सकती है? तो करीज हैं, वेज एंड नॉन वेज, स्प्राउटेड सलाड्स हैं, दाल सूप, स्नैक्स, मिल्क शेक, कर्ड, पनीर एंड चीज जो है आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं. बेसिकली मैक्सिमम रिसर्च स्टडी में भी ऐसा बोला गया है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए. बिल्कुल. नाउ कमिंग टू द omega-3 fatty acids. Omega-3 fatty acids is basically enhance the function of immune cells. जो उसका immune cells के जो functions होते हैं उनको वो enhance करता है. उसके सोर्सेज हैं आपके चिया सीड्स, वॉलनट्स, पम्पकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फिश लाइक मैकरल, टर्न, सैल्मन, बॉम्बे, ट्रेनी फिश,
जो इस तरह के जो आइटम्स हैं वो आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द रेसिपीज? स्मूदीज, करी, रॉ और लाइटली रोस्टेड सीड्स, ड्रिंक्स एंड चटनीज कैन प्रोवाइड यू और फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ योर ओमेगा 3 फैटी एसिड। नाउ कमिंग टू द विटामिन, तो दो तरह के विटामिन सभी बच्चों को भी पता है और कॉमन लोगों को भी पता है, ए, डी, ई के फैट सोल्यूबल, बाकी वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो कमिंग टू विटामिन ए, इट प्रोटेक्ट्स बाय कीपिंग स्किन एंड टिश्यूज इन द माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी। इसके सोर्सेज है स्वीट पोटैटो, कैरेट, मैंगो, पपाया, एप्रिकॉट, एग्स, स्पाइनेच, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, है ना। कौन कौन सी रेसिपीज के द्वारा विटामिन ए आपको पता प्राप्त हो सकता है? तो करीज हैं, सलाड्स हैं, पिकल्स हैं, चटनी है ना, कट फ्रूट है, जूसेस हैं, शेक्स हैं, जैम्स हैं, जेलीज हैं, मिल्क शेक्स हैं और स्वीट्स हैं। इनके द्वारा आपकी विटामिन ए की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। नाउ कमिंग टू विटामिन डी, इट हेल्प्स इन एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स, रिड्यूसेस एंटी इंफ्लेमेटरी साइटोकिन्स एंड हेल्थी गट माइक्रोबियल को ये प्रमोट करता है। नाउ इसके सोर्सेज क्या है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, सनलाइट एक्सपोजर बिटवीन 11 to 1 AM, एक्सपोजर्स ऑफ 18% ऑफ द बॉडी, फैटी फिश, एग्स, लिवर, ये जो है इसके सोर्सेज हैं। नाउ विटामिन ई एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड रेडिकल स्कैवेंजर एंड हेल्प्स इन मॉड्यूलेटिंग द होस्ट इम्यून रेस्पॉन्सेज इन द एल्डरली। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? सनफ्लावर सीड्स, safflower seeds, garden cress seeds, flax seeds, almonds and pistachios. What are the recipes जिनके द्वारा विटामिन ई के अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं? रोस्टेड सोप सीड्स, सैलेड्स, ड्रिंक्स एंड स्मूथीज, ड्राई चटनीज एंड इडली डोसा। इसी तरह विटामिन B6 और विटामिन B9 के आपको, विटामिन B6 क्या करता है? इंटेस्टाइनल इम्यून रेगुलेशन करता है, साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी रिड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, एमिनो एसिड सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। वैसे विटामिन B9 साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, एंटीबॉडी रेस्पॉन्स टू एंटीजेंस को प्रमोट करता है। इस तरह ये सारे जो विटामिन सप्लीमेंट्स हैं ये आपको मदद करते हैं। नाउ coming to the important points in the lecture, it is basically prebiotics and probiotics. ऐसा मुझे लगता है कि इसके बारे में शायद जानकारी जो है वो कम होगी। तो देखिए प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया और वायरसेस जो है वो केवल आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल ही है। आपकी बॉडी में भी फिजियोलॉजिकली और फंक्शनली भी है जो हेल्दी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ऐसे फूड्स भी होते हैं जो उन बैक्टीरिया की हेल्थ को बढ़ाते हैं, है ना, उन्हें ग्रोथ करने में मदद करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें हेल्दी, ऐसे फूड आइटम जिनमें हेल्दी बैक्टीरिया मिलते हैं या जो उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोबायोटिक्स। जैसे आपका कर्ड हो गया, है ना, हेल्प्स टू रीइंफोर्स द इम्यून सिस्टम, इंक्रीजेस इम्यून रेस्पॉन्सेज एंड प्रमोट्स स्पेसिफिक इम्यून सिग्नलिंग। प्रोबायोटिक्स स्पेसिफाइड स्ट्रेन्स ऑफ लिव बैक्टीरिया फाउंड इन फूड, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो फूड में पाए जाते हैं और आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? फर्मेंटेड मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स हो गया, कर्ड राइस, कड़ी, कर्ड, पोहा, फर्मेंटेड फूड जो है इसके सोर्सेस होते हैं। इसी तरह होता है प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आपने देखा कि ऐसे जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बढ़ाए। अब दूसरा फैक्टर होता है कि उन बैक्टीरिया को एक जो अलग जो मतलब कैटेगरी आती है कि ऐसे फूड जो उन बैक्टीरिया के लिए फूड, उनका फूड हो, मतलब अगर हम उनको इनटेक करते हैं तो उन बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन मिलती है कि वो ग्रो कर सके। तो हेल्प्स टू रीइंफोर्स द इम्यून सिस्टम, इंक्रीजेस इम्यून रेस्पॉन्सेज एंड प्रमोट स्पेसिफिक इम्यून सिग्नलिंग। प्रीबायोटिक्स बेसिकली स्पेशली फॉर्म ऑफ डाइटरी फाइबर्स दैट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ गट माइक्रोबियम। कैसे? इनके सोर्सेस क्या है? गार्लिक, ऑनियन, बनाना, बार्ली, ओट्स, एप्पल्स, फ्लैक्स सीड्स एंड व्हीट ब्रांड, है ना। किन किन रेसिपीज से आपको मिल सकता है? तो आप इसको खिचड़ी में रोस्टेड फ्लैक्स सीड से, केयरफुली वॉश एंड वाइप द फ्रूट से आप जो है ये जो फूड है या फिर इस तरह के जो फूड आइटम्स होते हैं वो आपके बैक्टीरिया को एनर्जी प्रोवाइड करने में, या उनका फूड एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनका फूड होता है। तो अगर उनको खाना मिलेगा तो नो डाउट उनकी ग्रोथ आसानी से हो सकेगी। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। इसको आप
अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आसानी से यूज कर सकते हैं। Now, special care for the elderly, pregnant women and children. Special care is required for people above 65 years of age, people with comorbidities, pregnant women and children below the age of 10 years and are advised to stay at home except for essential and health purposes. इन लोगों को घर पर ही रहने का एडवाइस दिया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ अमंग दोज विद डायबिटीज एंड अदर क्रोनिक इलनेस, जैसा कि मैंने बताया कि ये तो आयुर्वेद में भी बताया है कि बाल, वृद्ध और गर्भिणी जो होते हैं इनका विशेष ध्यान रखना होता है या फिर दे आर मोर वल्नरेबल टू डिसीजेज। अब हम बात करते हैं ऐसे लोग जो ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटी से जूझ रहे हैं, है ना। तो मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ अमंग दोज विद डायबिटीज एंड अदर क्रोनिक इलनेस, people with diabetes, patients with chronic kidney diseases and hypertension are more vulnerable and should strictly follow social distancing and hygiene, क्योंकि इनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। Now, what are the standard operating procedures for reopening food establishments? तो आपको जो अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कॉमन जो हमारे फूड आइटम्स जो हैं उनको डिस्पेंसिंग करने के जो फूड स्टैब्लिशमेंट्स हैं वहां पर किस तरह की हाइजीन रखनी है उसका हमें ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले तो कस्टमर एरिया जो है पूरी तरह हाइजीन होना चाहिए, है ना। उसमें प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग हो, उसमें बार लगे हों और हर सीट्स जो है, मान लो आपके पास ऐसा है कि इस तरह की व्यवस्था हो कि आपके यहाँ आपका बिजनेस भी चले लेकिन वो ओवर क्राउडेड ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। उसी प्रकार स्टाफ एरिया जो आपका है उसमें बिल्कुल हाइजीन का ध्यान रखना है ना। वहाँ जो फूड प्रिपेयर हो रहा है या फिर उनका जो एंसिलरी एरिया है उनके लिए जो ड्रेस या फिर उनके लिए जो टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था है उसकी प्रॉपर हाइजीन आपको करनी होगी। Now, practices for different restaurant formats. In a full service dining environment, consider a reservation only business model or call ahead seating to better place and space customers. Provide clear guidance to customers that show up only at their designated time. Remove waiting area and sitting and create a process to ensure customers stay separate while waiting to be seated. Could include floor markings, outdoor distancing, waiting in cars, etc. Clearly designate टेक आउट पिकअप लोकेशंस व्हेन सेपरेट फ्रॉम डाइन इन ऑपरेशन। जैसा कि अभी जो मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है कि आप रेस्टोरेंट से भी टेक अवे पार्सल ले सकते हैं, वहां पर बैठ के खाने की व्यवस्था अभी तक सरकार ने हमें उपलब्ध नहीं कराई है क्योंकि दैट इज सोशली इट इज नॉट सेफ। Now, guidance for community kitchens. What are the guidance for community kitchens? Good hygiene practices for staff. Best practices when handling food. Best practices when receiving food. आप अगर ले रहे हैं तब क्या करना है आपको? Buy non-vegetarian items from clean and authorized shops in separate bag. Check date of manufacturing and expiry date of packed foods. Clean and sanitize the receiving table, kitchen staff. Discard outer carton. Buy clean, ready to eat, serve cooked food items. आपको किन किन चीजों को वॉश करना है? प्लास्टिक फूड पैकेट्स विद सोप एंड वाटर, लीफी वेजिटेबल्स इमर्स इन वाटर एंड देन रनिंग वाटर, अदर वेजिटेबल्स बाय वॉशिंग वेल इन रनिंग वाटर, रॉ नॉन वेजिटेरियन फूड्स विद क्लीन वाटर। इन सब का आपको कम्युनिटी किचन्स में ध्यान रखना है। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द सेशन, आपको हाथ कैसे धोने। आपने ये तो पता कर लिया कि 40 से 60 सेकंड आपको हाथ धोने हैं, आपको 20 सेकंड जो है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से आपको हाथ धोने हैं, लेकिन इसका भी एक मेडिकली अप्रूव्ड तरीका है कि आपको आपके हैंड्स किस तरह वॉश करने हैं। तो ये आपके लिए टेक अवे होम मैसेज है कि आपको आज मैं ये अपने लेक्चर के माध्यम से बताना चाहता हूँ। कम से कम मेरे जो स्टूडेंट्स और मेरे जो व्यूअर्स इस लेक्चर को सुन रहे हैं, मैक्सिमम हो सकता है काफी लोगों को इस बारे में जानकारी हो, बाकी जिनको जानकारी नहीं है वो आज, जिनको जानकारी है वो उसे रिवाइज कर ले और जिनको जानकारी नहीं है वो आज कैसे आप हाथों की सफाई करें या हाथ कैसे धोना है, बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस है, उसके 6 स्टेप्स हैं। वाटर एंड सोप, मतलब क्या करना है, पहले आपको अपने पाम में थोड़ा सा पानी और सोप ले लेना है। उसके बाद रब योर पाम टू पाम आपको रबिंग करनी है, सेकेंड स्टेप। नाउ कमिंग टू द, जब आप ये दोनों पाम को रब कर लेते हो उसके बाद आपको बिटवीन द फिंगर्स, है ना,
आपको बिटवीन द फिंगर्स आपको रबिंग करनी है. दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग. नाउ कमिंग टू द थम्स. अब आपने फिंगर्स आपके रब कर लिए. नाउ कमिंग टू द थम्स. नाउ फोर्थ स्टेप इज यू हैव टू क्लीन योर थम्स. आफ्टर क्लीनिंग योर थम्स, नाउ द फिफ्थ स्टेप कम्स इज द वॉशिंग बैक ऑफ द हैंड्स. मीन्स आपको बैक ऑफ द हैंड्स को वॉश करना होता है. नाउ जब आपने ये सारे पार्ट्स वॉश कर लिए, उसके बाद लास्ट में बारी आती है सिक्स्थ स्टेप में रिस्ट. रिस्ट को आपको वॉश कर लेना है. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. हाथ में साबुन और थोड़ा सा पानी लेना है. नाउ यू हैव टू वॉश योर पाम फर्स्ट. दिस इज द सेकेंड स्टेप. नाउ थर्ड स्टेप इज बिटवीन द फिंगर्स. याद रखना है बिटवीन द फिंगर्स. नाउ फोकस ऑन योर थम्स. फोर्थ स्टेप में क्या करना है, आपको अपने थम्स को वॉश करना है. उसके बाद बैक ऑफ द हैंड, है ना, तो बैक ऑफ द हैंड वॉश करके नाउ फोकस ऑन योर रिस्ट. तो इन 6 स्टेप से आपके हाथ जो हैं वो प्रॉपरली सैनिटाइज या प्रॉपरली क्लीन हो जाते हैं. नाउ सम ऑफ द मिथ बस्टर्स कि इन कम्युनिटीज द कोविड-19 इज प्रिवेलेंट, शुड मदर्स ब्रेस्ट फीड. मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह ये कॉमन मिथ जो है कि भाई अगर ऐसा हो रहा है कि कोविड-19 है तो क्या मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए. तो यस, इन ऑल सोशियो इकोनॉमिक सेटिंग्स ब्रेस्ट फीडिंग improves सर्वाइवल and provides lifelong health and development advantages to newborns and infants. Can women with confirmed or suspected COVID-19 breastfeed? Now comes the second question कि अगर माता को COVID-19 है तो क्या उसे breastfeeding करवानी चाहिए. Yes, women with confirmed or suspected or COVID-19 can breastfeed if they wish to do. They should wash hands frequently with soap and water or use alcohol-based hand rub, and especially before touching the baby. Wear a medical mask during any contact with the baby, including while feeding. Sneeze or cough into a tissue, then dispose it immediately and wash hands again. Routinely clean and disinfect surfaces that mothers have touched. It is important to replace medical masks as soon as they become damp and dispose of them immediately. Mask should not be reused or touched in the front. है ना. जब भी आपने, अगर मैंने देखा है कि कई बार ग्लव्स भी पहनने के बाद मैक्सिमम लोग मास्क को टच करते हैं. दैट इज माल प्रैक्टिस. आपको इन तरीकों से अपने आप को बचाना चाहिए. सो हमें क्या करना है, हमें अभी जो है मिथ्स को जो है उन्हें डिस्कार्ड करना है और जो सही इंफॉर्मेशन है उसे सोसाइटी तक पहुंचाना चाहिए. सो दिस एंड्स ऑफ द सेशन. आशा है बहुत कॉमन सी चीजें थी जो मैंने आपके बीच में रखने की कोशिश करी है. बहुत इजी स्टेप्स हैं जिनके द्वारा आप अपना ध्यान रख सकते हैं, अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को दूर कर सकते हैं, अपने सेहत का, अपने घर का, परिवार का आप इन प्रैक्टिसेस के द्वारा ध्यान रख सकते हैं. इसके साथ ही आपके बच्चों की सेहत के लिए विजयश्री आयुर्वेद कॉलेज ने स्वर्ण प्राशन की व्यवस्था की है. पॉसिबली आपको साइट पर भी इसका नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगा. 14 तारीख को पुष्य नक्षत्र में हमने आपके सभी जन्म से लेकर 16 वर्ष के बच्चों तक के लिए आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन का प्रबंध निःशुल्क तैयार किया है. आशा है आप सभी उसका स्वास्थ्य लाभ लेंगे, अपने परिवार का और अपने बच्चों का सुरक्षा करेंगे और उनका ध्यान रखेंगे. विजयश्री परिवार आपका सदा सहयोग करने के लिए तत्पर है और हमेशा तैयार है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much, sir. Lecture is really very wonderful, knowledgeable and interesting. मैं भी बेसिकली ये आपके लेक्चर को फॉलो करती हूँ. तो किचन में मुझे भी क्या क्या चीजें फॉलो करनी है. बेसिकली हम लोग नहीं उन सब चीजों का पालन कर पाते हैं, लेकिन नहीं, आज का मैं गेन करती जा रही हूँ यहाँ से कि शाम को जाके जो है किचन किस तरीके से मेंटेन करना है. हाँ, ये जो है प्रॉपर हाइजीन वगैरह किस तरीके से, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, ये प्रॉपर हम लोग ध्यान रखते हैं. लेकिन जो बेसिक सी चीजें हम लेफ्ट आउट करते हैं उन्हें हमें फोकस आउट करना है, ताकि हम ये जो चेन जो है वो स्प्रेड आउट हो रही है उसको बीच में ही ब्रेकआउट कर सकें. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू मैम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू व्यूअर्स. आशा है आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा. बहुत बहुत